यह एक ऐसा अपराध था जिसने पूरी तरह इतिहास को बदल दिया। उसका नाम टोक्यो था। अपनी जिंदगी में पहली बार नौकरी की तलाश में निकली, लेकिन एक बिचौलिए ने उसे ठगकर उसकी सारी जमा पूंजी हड़प ली। मजबूरी में उसे एक होटल में काम करना पड़ा जहां खाने रहने की सुविधा थी। दक्षिण कोरिया में उसके जैसी अनगिनत लड़कियां धोखे का शिकार होती है, जिनके पास एक पैसा नहीं बचता। उन्हें ग्राहकों की बची खुची प्लेटों से ही खाना पड़ता है। जिंदगी की इस नाइंसाफी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन गरीबी से जूझ रहे अपने परिवार को देखते हुए उसे हार मानना मुमकिन नहीं था। इसीलिए होटल की नौकरी के बाद वह एक बार पब में पार्ट टाइम काम करने लगी। 2 महीने बाद वह अपनी मेहनत की मजदूरी लेने बार के मालिक के पास गई, लेकिन मालिक ने न सिर्फ पैसे देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे अपने गंदे धंधे में घसीटने की भी कोशिश की। मालिक ने पाउडर से भरा एक थैला निकाला और कहा, अगर वह इसे खा लेगी तभी पैसे मिलेंगे। उसने साफ मना कर दिया। टोक्यो पसोपेश में पड़ी ही थी कि तभी मालिक के गुर्गे एक लड़की को खींचकर वहां ले आए। उस लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। टोक्यो ने पास जाकर देखा तो हैरान रह गई। यह वही लड़की थी जो होटल में बचा खुचा खाना उसे देती थी। यह देखकर टोक्यो का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मालिक को डाकू कहकर गाली दे दी। मालिक आगबूला हो गया और उसने पलटकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। टोक्यो मालिक ने कमर से बेल्ट खोलते हुए एक खौफनाक मुस्कान दिखाई, मगर जमीन पर गिरी टोक्यो ने पास पड़ी वही लड़की की हालत देखी और जैसे उसे होश आ गया। अचानक उसने मालिक की बेल्ट झपट ली और एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने वहां पड़ी बंदूक उठा ली। मालिक को लगा वह बंदूक चलाना नहीं जानती होगी, लेकिन टोक्यो ने कहा, मैं फौज में रह चुकी हूँ। यह सुनते ही मालिक के चेहरे पर डर छा गया, लेकिन अगले ही पल उसने पास रखा पानी का केतली उठाकर उस पर वार कर दिया।